हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज ये वीडियो पे हम लोग एक होम स्क्रीन डिज़ाइन करने वाले हैं। बेसिकली लास्ट वीडियो पे हम लोग ने ऑलरेडी स्प्लैश स्क्रीन ख़त्म कर चुके हैं। उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है जिसमें कि हम लोग होम स्क्रीन डिज़ाइन करेंगे। आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये होम स्क्रीन दिख रहा है जो कि एक ट्रैवल ऐप का होम स्क्रीन है जिसमें कि मल्टीपल सेक्शन दिख रहे हैं और ये आपको देखने में लग रहा होगा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन इस वीडियो पे हम लोग इसको एक इजी वे टू डिज़ाइन करेंगे जिसमें कि मैं अलग अलग सेक्शंस पे डिज़ाइन करना सिखाऊंगा आपको। एट द एंड ऑफ अ वीडियो आपको ये पता चल जाएगा कि मोबाइल डेवलपमेंट यूजिंग रिएक्ट नेटिव कितना ईजी है रिएक्ट नेटिव का। आप वीडियो पे बने रहें और इन तक देखें। मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, हम लोग चलते हैं डायरेक्टली टर्मिनल पे। गाइज हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आ चुके हैं जहाँ की हम लोग स्टाइलिंग करने वाले हैं, डिजाइनिंग करने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारे लेफ्ट साइड एमुलेटर पे एम्प्टी स्क्रीन दिखा रहा है और हम लोग ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो पे होम स्क्रीन का कंपोनेंट रेडी कर चुके हैं। अगर हम यूआई डिज़ाइन पे आते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे हम लोग पास 5 सेक्शन है। ये एक पहला सेक्शन हो गया हेडर्स, दूसरा एक इनपुट बॉक्स का सेक्शन हो गया, थर्ड हमारा एक स्लाइडर हो गया, फोर्थ हमारा पॉपुलर सेक्शन हो गया, अब फिफ्थ हमारा एक रिकमेंडेड सेक्शन है। ये अलग अलग सेक्शन को हम लोग अलग डिफाइन करेंगे। और ये एक सेक्शन का पेरेंट हो गया, ये आपका स्क्रीन वो है कि पेरेंट हो गया। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक पेरेंट के लिए दे देते हैं फ्लेक्स 1, जिससे कि क्या हो गया, एक ये पेरेंट बन गया। अब इसके अंदर 5 सेक्शन है तो हम लोग 5 व्यू देते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ और 5 बार पेस्ट करता हूँ, 1 2 3 4 और 5। ये 5 सेक्शन हम लोग रेडी हो चुका है, मतलब 5 सेक्शन का हम लोग ने बाउंड्री सेट कर लिया है। अब हम लोग डिज़ाइन स्टाइल करेंगे सबसे पहला सेक्शन। सबसे पहला सेक्शन का सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि इसका विड्थ रहेगा 95% और अलाइंग सेल्फ सेंटर, मतलब कि सारा कंटेंट सेंटर पे आएगा। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दो दो चीज़ है, मतलब दो टेक्स्ट है। दो टेक्स्ट है तो मतलब मैं दोनों को एक अलग व्यू पे लूँगा। पहले एक पेरेंट बनाऊँगा उसका, फिर मैं दोनों को एक अलग व्यू पे लूँगा। पहला ये व्यू रहेगा, दूसरा हमारा ये रहेगा। पहला व्यू के अंदर क्या है, हमारे पास पहला टेक्स्ट है, वहाँ दो टेक्स्ट है, तो हम दो टेक्स्ट लेंगे। और सेकेंड में देखेंगे हमारे पास एक टेक्स्ट है, तो मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। पहला टेक्स्ट में हम लोग का है एक्सप्लोर, तो मैं एक्सप्लोर कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो एक्सप्लोर में कॉपी करके पेस्ट कर लिया यहाँ पे। इसको मैं टेक्स्ट के अंदर डालता हूँ। आप ऊपर देख रहे होंगे, अभी आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, तो मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ अपने, और मैं स्टूडियो को भी छोटा करता हूँ। ऊपर देख रहे होंगे, ऊपर दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने पेरेंट को हम लोग इसके जगह वो भी यूज़ कर सकते हैं, सेफ एरिया व्यू भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि क्या हो गया, जो स्क्रीन हम लोग ऑलरेडी देखते हैं अपने मोबाइल पे, सिर्फ वही स्क्रीन का एक्सेस रहेगा, उससे ऊपर वो नहीं जाएगा। तो मैं फ़िलहाल के लिए अभी इसको 50 लेके अपने लाइन पे ले आता हूँ। ये आपका एक्सप्लोरर वो दिख रहा है पहला चीज़। अब दूसरा यहाँ पे आपको देख रहे होंगे ये सेक्शन, तो हम ये सेक्शन भी कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं। सॉरी, ये कॉपी नहीं हुआ, मैं देखता हूँ इसको। ओके, अब ये कॉपी हो चुका है। आप देख रहे होंगे सारा एक एक सीधा लाइन पे आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले फ्लेक्स डायरेक्शन रो करते हैं, जिससे कि क्या हो गया, अब ये दोनों अलग अलग साइड आ जाएंगे, लेकिन दोनों के बीच का गैप चाहिए। तो गैप के लिए हम लोग करेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे आ गया। इसके साथ हम लोग इसको करते हैं अलाइंग सेल्फ सेंटर, जिससे कि ये सेंटर पे आएगा, लेकिन हमको सेंटर यहाँ पे नहीं चाहिए। हमको सबसे पहले चाहिए कि इसका विड्थ 90 हो जाए, तो ये 90 ले, ठीक है। गाइस आप देख रहे होंगे कि अब दोनों ही साइड पे आ गया। तो ऊपर से थोड़ा हम मार्जिन देते हैं, तो मार्जिन टॉप 20। अब ये क्या हुआ, अब ये दोनों अलग अलग स्क्रीन पे आ गए। अब हम लोग इसके अंदर का सेक्शन डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले टेक्स्ट डिज़ाइन करते हैं। तो ये टेक्स्ट को क्या रहेगा, इसका फ़ॉन्ट साइज देते हैं हम 20 देते हैं, और इसका फ़ॉन्ट वेट देते हैं 500। जैसे कि मैं देख रहा हूँ इसका फ़ॉन्ट वेट 500 नहीं 300 रहेगा, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ।
अब जो सिमिलरली मैं सेम कॉपी करूँगा और नीचे पेस्ट करूँगा। कलर में देता हूँ, कलर अगर ब्लैक दे दूँ तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा कलर में। अब ये देख रहे होंगे ये हल्का ब्लैक दिख रहा है। अब सेम चीज़ मैं नीचे कॉपी किया हूँ, लेकिन नीचे क्या है, नीचे हल्का बोल्ड है और इसका फ़ॉन्ट भी छोटा है। अब देख रहे होंगे, ओ सॉरी फ़ॉन्ट बड़ा है, तो इसको मैं फ़ॉन्ट 30 करता हूँ। फ़ॉन्ट 30 नहीं 35 करता हूँ। अब देख रहे होंगे मैं फ़ॉन्ट 35 कर दिया हूँ, लेकिन इसको मैं क्या करता हूँ 400 करता हूँ। अब वो सही लग रहा है। अब देख रहे होंगे कि दोनों सेक्शन सही लग रहा है, बस ऊपर वाला थोड़ा हमको और छोटा करना होगा। अब हम लोग का एक सेक्शन बन गया। अब राइट साइड कर सकते हैं, राइट साइड में हम लोग डिज़ाइन करते हैं। राइट साइड का फुट हम लोग स्टाइल करते हैं, तो सॉरी इसमें हम लोग फ़ॉन्ट साइज देते हैं 20। अब देख रहे होंगे राइट साइड भी हम लोग का हो गया, लेकिन फ़ॉन्ट हम लोग का यहाँ पर छोटा है, तो मैं इसको फ़ॉन्ट देता हूँ 16। अगर मैं फ़ॉन्ट 16 दिया तो अब वो सही पे आ रहा है। आप देख रहे होंगे हमारे इसके दो अगल बगल आइकन हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, मैं ऑलरेडी आप रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन यूज किया हूँ, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और देखता हूँ पहले मैप। सो मैप हम लोग यहाँ से लेंगे। सो मैं ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करके सारा कुछ कर लिया हूँ फ़ॉन्ट के लिए। तो ये फीदर है, तो मैं यहाँ से फीदर कॉपी किया और यहाँ से मैं ये आइकन डालता हूँ। ये आइकन का नेम क्या है, मैप पिन है, तो मैं यहाँ मैप पिन डालूँगा। तो आप देख रहे होंगे मैप पिन आ गया। कलर में ब्लैक दिया हूँ, लेकिन कलर यूआई पे क्या है, यूआई पे कलर है आपका ब्लू। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको ब्लू देता हूँ और इसका साइज़ भी छोटा करता हूँ। साइज़ मैं 15 करता हूँ, तो सही साइज़ भी आएगा। सो आ गया। लेकिन अब दिख रहा होगा कि ये ऊपर नीचे आ रहा है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसको स्टाइल करता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन रो। जैसे किया वो साइड पे आने लगा। और मैं थोड़ा अब आइकन को स्टाइल करता हूँ। आइकन को मैं थोड़ा डाउन लाता हूँ, मार्जिन टॉप 10 सॉरी 5 देता हूँ, मार्जिन टॉप 5 किया हूँ। तो अब ये सही आ रहा है। मैं इसको 3 देता हूँ, तो अब ये सही दिख रहा है। लेकिन इसके बाद फिर एक आइकन है, वो डाउन एरो है। तो फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे डाउन एरो। सो देखिए यहाँ से हम लोग डाउन एरो कॉपी कर लेंगे। सो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं। उसके बाद एंड डिज़ाइन कॉपी करते हैं। अब फीदर की जगह एंड डिज़ाइन करते हैं। ये आइकन 1 में नाम लेकर चलता हूँ इसको, और मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। इसका नेम क्या है, डाउन। तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, यहाँ पे इसका नेम डाउन दूंगा, जिससे क्या होगा कलर इसका भी ब्लू है तो ब्लू रहेगा। अब देख रहे होंगे दोनों आ रहा है, लेकिन इसको हल्का स्टाइलिंग करना होगा हम लोग को। मैं स्टाइलिंग में मार्जिन लेफ्ट 2 देता हूँ। ओके, मार्जिन का स्पेलिंग गलत आ गया, मार्जिन लेफ्ट 5 दिया हूँ। तो अब देखिए ये हल्का सा साइड पे आ रहा है। अगर मैं यूआई पे जाकर देखता हूँ तो हाँ ये हल्का साइड पे आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 19 की जगह 85 करूँगा, तो ये अब सही आपको दिखेगा। अब यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट इसको ऐड करता हूँ, तो गैप आ गया। मार्जिन टॉप भी मैं दे देता हूँ 3 सो आप देख रहे होंगे हमारा पहला सेक्शन रेडी है। सो आप इसका सेक्शन देखिए, पहला सेक्शन और हमारा सेक्शन। सो सिमिलरली पहला सेक्शन रेडी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन का तैयारी करेंगे। सो पहला सेक्शन पे हम लोग क्या रेडी कर लिया, हम लोग ने हेडर रेडी कर लिया। अब दूसरा सेक्शन पे क्या है, दूसरा सेक्शन पे हमारे पास इनपुट फील्ड है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग टेक्स्ट इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, प्लेस होल्डर लिखना है। तो प्लेस होल्डर में क्या डालते हैं, क्या लिखा हुआ है, फाइंड थिंग्स टू डू। अब जैसे मैं करूँगा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक आ गया है, आ चुका है एक टेक्स्ट।
लेकिन हम लोग को इनपुट बॉक्स चाहिए, और इनपुट बॉक्स से पहले हमको क्या चाहिए, एक आइकन भी चाहिए। सो मैं यहाँ सर्च करूँगा। अगर मैं यहाँ सर्च करता हूँ सर्च आइकन, तो हमारा सर्च आइकन यहाँ पे आ चुका है। तो मैं यहाँ पे आइकन किया, इसका नेम डाला, इसका साइज़ दिया, मैं साइज़ दूंगा 20, कलर ब्लैक देता हूँ। अब देखिएगा सर्च आइकन भी आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, ये दोनों को एक व्यू के अंदर डालना है, और ये जो मेन ऊपर का पार्ट हो गया उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, क्योंकि सेम विथ हम लोग को चाहिए वहाँ से। तो ये आ चुका है। अब मैं तो फॉर्मेट कर लेता हूँ। फॉर्मेट करने के बाद अब मैं यहाँ से अगर इसको फ्लेक्स डायरेक्शन रो किया तो ये दोनों रो में आ जाएगा। अब इसके ऊपर हम लोग को बॉर्डर देना है। तो सबसे पहले क्या है, बॉर्डर की जगह मैं पहले बैकग्राउंड देता हूँ। बैकग्राउंड कलर क्या है, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से बैकग्राउंड कलर इसका कॉपी करता हूँ। तो ये इसका बैकग्राउंड कलर है, मैं यहाँ से कॉपी करके अभी बैकग्राउंड कलर हल्का आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। और मैं यहाँ पे आपको दूंगा पेडिंग, पेडिंग में 10 देता हूँ। तो अब ये हल्का हाइट पे आ गया, मैं पेडिंग 12 दूंगा। अब ये जो टेक्स्ट इनपुट है इसको मैं थोड़ा सा साइड में ले आता हूँ, मार्जिन लेफ्ट देता हूँ 10। जैसे मार्जिन लेफ्ट 10 दिया, ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, हल्का बॉर्डर दूंगा। बॉर्डर रेडियस अगर मैं 12 देता हूँ तो 12 की जगह मुझे 14 देना होगा। मैं जैसे 14 दिया ये साइज पे आ गया, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है तो मैं इसको 18 देता हूँ। अब पैडिंग को मैं भी बढ़ा के 15 कर देता हूँ। ओके फाइन, अब वो अच्छा लग रहा है। सो अब स्क्रीन पे देख सकते हैं इसका भी कलर ग्रे है, तो मैं इसको भी ग्रे देता हूँ। ओके, सो आप देख सकते हैं हमारा 2 सेक्शन रेडी है। पहला सेक्शन हो गया और दूसरा सेक्शन हो गया। हम लोग का दोनों सेक्शन रेडी है, यहाँ से हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो 2 सेक्शन रेडी हैं। हल्का सा यहाँ पे हाइट अगर मैं बढ़ा सकता हूँ इसका, तो मैं पैडिंग को करके मैं 17 कर दूँ या मैं 18 करूँ। अब बॉर्डर रेडियस को मैं 50 कर दूँ तो अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो आप देख सकते हैं हमारा दो सेक्शन रेडी हो चुके हैं। पहला सेक्शन जो हेडर का सेक्शन, दूसरा सेक्शन हमारा इनपुट बॉक्स सेक्शन। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन स्लाइडर, जिसमें कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो हम लोग जो नेक्स्ट सेक्शन बनाने के लिए, हम लोग स्लाइडर बनाने के लिए सबसे पहले डाटा सेट रेडी करेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, एक स्लाइडर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जो कि एरिया टाइप रहेगा। उसके अंदर मैं आईडी देता हूँ 1, और हमारा जो भी स्लाइडर का नाम है, सबसे पहले क्या नाम है, लोकेशन, तो मैं इसको लोकेशन देता हूँ। उसके बाद मैं सिमिलरली मैं 5 क्रिएट करता हूँ। 4 हम लोग का कॉन्टेक्ट आइटम से, तो मैं 4 क्रिएट करता हूँ। इसमें सबका आईडी 2 3 4 और एक और करके मैं 5 करके दे देता हूँ। अब मैं पाँचों का क्या करूँगा, पहले होटल्स था, दूसरा में होटल से, तीसरा में हम लोग का फूड है, चौथा एक्सप्लोर है, पाँचवा एक्शन दे देता हूँ। तो ये हमारा एक रेडी हो गया स्लाइडर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमको सिमिलरली हमको इसका बाउंड्री सेट करना होगा। तो मैं सिमिलरली सेम यूज करूँगा और यहाँ पे इसका मैं बाउंड्री सेट कर देता हूँ। कहीं पे दिक्कत आ रहा है, ओके मैंने क्लोजिंग टेक पे सेट कर दिया। अब ये क्या हो गया, यहाँ बाउंड्री सेट हो गया। अब इसके नीचे मैं क्या करूँगा, फ्लैट लिस्ट यूज करूँगा। अगर कोई भी चीज़ रिएक्ट नेटिव पे हम लोग को अगर मल्टीपल डाटा को रेंडर करना है तो हम लोग फ्लैट लिस्ट यूज करते हैं। मैप भी यूज करते हैं, लेकिन वो ऑप्टिमाइज नहीं होता है, इसलिए हम लोग फ्लैट लिस्ट यूज करते हैं। तो मैं फ्लैट लिस्ट ले आता हूँ और यहाँ डाटा के अंदर मैं डाल दूँगा अपना स्लाइडर का डाटा। अब यहाँ पे रेंडर आइटम करता हूँ।
पे इसको क्लोज कर दिया। इसके अंदर आइटम आएगा, स्लैश आइटम ही मैं लेता हूँ फिलहाल के लिए। मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। फॉर्मेट करने के बाद मैं इसके अंदर सबसे पहले एक सिंपल सा व्यू बना के इसके अंदर टेक्स्ट लिख देता हूँ और मैं प्रिंट कराता हूँ आइटम डॉट नेम। और मैं चेक करता हूँ, देखिए अब पांचों आइटम आ चुका है आपके स्क्रीन पे। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर अभी क्या है ये एक लाइन पे आ रहा है लेकिन हम लोग को इसको हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल पे आ रहा है लेकिन हमको इसको हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो फ्लैट लिस्ट में प्रॉपर्टी आता है हॉरिजॉन्टल, तो अब ये हॉरिजॉन्टल हो गया। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, हर एक आइटम के बीच डिफरेंस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको मार्जिन लेफ्ट 5 करता हूँ तो सारे के बीच डिफरेंस आ गया, राइट। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ 10 कर देता हूँ, राइट। 10 करने से आ गया डिफरेंस हम लोग का। तो मैं सबसे पहले इसको मैं व्यू की जगह टेक्स्ट वाला ओपेसिटी में चेंज करता हूँ क्योंकि हमको एक बटन बनाना है ये। मैं क्या किया, अब इसमें स्टाइलिंग करता हूँ। सबसे पहले बैकग्राउंड कर देता हूँ ब्लू, इसमें फिर बॉर्डर रेडियस देता हूँ 12, पैडिंग देता हूँ 12। अब ये इस टाइप में दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, इसका बॉर्डर रेडियस ज़्यादा है तो मैं इसको ज़्यादा करता हूँ। अब ये सही लग रहा है। अब इसके अंदर पैडिंग थोड़ा ज़्यादा है तो मैं पैडिंग को 14 कर देता हूँ। जैसे 14 किया, ये हमारा 14, 16 करता हूँ, सही लगेगा, नहीं 15। तो ये 15 आ गया, लेकिन इसका टेक्स्ट सिर्फ ब्लू है तो मैं इसको क्या करता हूँ, पहले इसके अंदर का टेक्स्ट को क्या करता हूँ, फ़ॉन्ट साइज 12 करता हूँ। कलर क्या करता हूँ, कलर इसको ब्लू देता हूँ। आज जो इसके बाहर का कलर है, इसके बाहर का कलर हमारा हम ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर चुके हैं तो मैं ये कलर देता हूँ। आप देख सकते होंगे अब ये स्लाइडर का आपको दिखता होगा, स्लाइड भी करते हुए। अब ये स्लाइडर आपको दिख रहा है, लेकिन आप अगर यूआई में देख रहे होंगे तो सिर्फ लोकेशन पे, जब लोकेशन एक्टिव है तब ये दिख रहा है हाईलाइटेड, बाकी सब हाईलाइटेड नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। तो वेरिएबल रहेगा करेंट सेट करेंट यूज स्टेट। मैं इसको अभी 0 दे देता हूँ, इनिशियली मैं दूंगा 1 देता हूँ। चलिए अब इसमें हम एक कंडीशन लगाएंगे, एक कंडीशनल ऑपरेटर लगाएंगे जिसमें कि क्या बोलेंगे कि अगर करेंट इक्वल टू क्या रहेगा, आइटम डॉट आईडी, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तो मैं एक कंडीशन लगाया हूँ। करंट क्या है, बेसिकली स्टोर करेगा जब भी ये फ्लैट लिस्ट आइटरेट करता है तो ये हमेशा देता है करंट वेरिएबल। मतलब आइटम पे मैं स्टोर कर चुका हूँ कि अगर करंट वेरिएबल जो रहेगा उसको हाईलाइट करो। तो यहाँ पे अगर देख रहे होंगे मैं क्या किया हूँ, करंट वेरिएबल अगर इक्वल टू रहेगा आइटम डॉट आई डी के, तो अगर मैं यहाँ पे ये दिख रहा है, लेकिन हम लोग को इसको यहाँ पे नहीं लगाना है, हम लोग को इसको लगाना है यहाँ पे प्लस नीचे भी। यहाँ पे मैं नल दे दिया। अब मैं क्या लगाता हूँ, सेम कंडीशन में कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लगाता हूँ एल्स पे। ओके, मैं करंट का स्पेलिंग गलती हो गया। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले अगर रहेगा ब्लू दिखेगा, नहीं तो हमारा नल दिखेगा। सो प्लस यहाँ पे आईडी रहेगा तो ये दिखेगा, नहीं तो हमारा नल दिखेगा। ओके, सो आप देख सकते हैं अभी हमारा ये पेज रेडी हो चुका है। आप देख रहे होंगे नीचे एक लकी टाइप में आपको दिख रहा है, तो मैं ये हटा देता हूँ। तो एक प्रॉपर्टी आता है शो हॉरिजॉन्टल, तो मैं इसको क्या करता हूँ, फॉल्स जैसे करूँगा वो हट जाएगा। तो अब जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो वो नहीं दिखेगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो
थर्ड जो सेक्शन हो गया लोकेशन सेक्शन, इसको मैं टेक्स्ट हल्का सा बोल्ड कर देता हूँ जिससे कि आपको पूरा एग्जैक्ट सेम लगे। फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट वेट, इसको मैं क्या करता हूँ, बोल्ड करता हूँ। ओके ओके, फ़ॉन्ट वेट क्या है, बोल्ड नहीं, बोल्ड बस। तो मैं सेम कंडीशन क्या करूँगा, यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो ये बोल्ड होगा, नहीं तो नल होगा। सो आप देख सकते हैं हमारा थर्ड सेक्शन, तो हमारा थर्ड सेक्शन भी रेडी है। बस हल्का से यहाँ पे मैं ज़्यादा मार्जिन दे देता हूँ, 40। सो देख सकते हैं हमारा पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन और तीसरा सेक्शन तीनों रेडी है। अब हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट सेक्शन। तो नेक्स्ट सेक्शन भी सिमिलर है हमारा। सो मैं क्या करता हूँ, ये सेक्शन को भी हाइड कर देता हूँ, यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। अब हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे क्या है, नेक्स्ट सेक्शन पे देख रहे सबसे पहला चीज़ है पॉपुलर और सेलेक्ट टूल। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पेरेंट सेट करेंगे, जो कि हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे गए, हमने पेरेंट सेट किया, इसका हाइट भी 20 दिए। अब इसके अंदर सबसे पहला सेक्शन मैं बनाता हूँ इसको, जिसको मैं स्टाइलिंग देता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन रो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, बस इतना सा देना है। अब अंदर पे दो टेक्स्ट है, पहला है पॉपुलर हमारा, फिर दूसरा है सी ऑल। सब देखिए दोनों अलग अलग साइड आ चुका है। अब मैं ऊपर का जो सेक्शन है उसमें जो मार्जिन लेफ्ट दिया हूँ वो मैं बस 1 देना चाहता हूँ। जिससे कि अब वो सही आ रहा है। ओके, अब मार्जिन पॉपुलर क्या है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो मैं इसको थोड़ा डिस्टाइलिंग करता हूँ। फॉन्ट साइज 16, फॉन्ट वेट 700, कलर ब्लैक। सो ये हो गया, और ये हमारा ब्लू कलर में है। फॉन्ट वेट में ज़्यादा दे दिया, 600 देता हूँ, इसका फॉन्ट बढ़ा देता हूँ। ओके, सो मार्जिन पे भी मैं थोड़ा ज़्यादा ही ले लेता हूँ। ओके, और हमारा जो सी ऑल है वो सिमिलर रहेगा, जस्ट हमको इसका फॉन्ट कम करना है। फॉन्ट में 40 करता हूँ और कलर हमको ब्लू कर देना है। सो आप देख सकते हैं ये अब सिमिलर दिख रहा है। अब ये सेक्शन भी हमारा रेडी हो चुका है। सो हम लोग ने फोर्थ सेक्शन का हेडर्स कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा काम है, ये दोनों स्लाइडर है जो पॉपुलर के जो नीचे दिख रहा है आपको दो कार्ड, अब वो डिज़ाइन करना है हम लोग को। सो उसके लिए फिर मैं अगेन एक व्यू क्रिएट करूँगा, जो व्यू को मैं क्या दूंगा, मैं इसका वेट दूंगा 100%, और इसके अंदर मैं अगेन दो व्यू क्रिएट करूँगा दोनों के लिए। इसको मैं क्या कहता हूँ, अलाइन सेल्फ सेंटर करता हूँ और फ्लेक्स डायरेक्शन रो करता हूँ और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, जिससे कि बिटवीन पे रहेगा। अब इसका मैं विड्थ देता हूँ 48%, और इसके अंदर मैं इमेज बैकग्राउंड इंपोर्ट करता हूँ, जिसमें मैं सोर्स ऐड कर देता हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी ऐड किया हूँ पहले। मैं एसेट से टेबल से home1.png, सॉरी home3.png। आपको भी कुछ दिख नहीं रहा होगा, मैं हमको स्टाइलिंग देना होगा इसको। सो विड्थ हमारा इतना रहेगा और हाइट हमारा 250 रहेगा। ओके, अब क्या है, ये कोलेप्स टाइप में दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा मार्जिन टॉप 20 दे देते हैं, जिससे कि ये अच्छा लगेगा। अब इसके बाद हम देंगे इसके अंदर बॉर्डर रेडियस में हम इसको देते हैं 20। अब ये 22 देने से और अच्छा लग रहा है, तो इसको 22 देते हैं। और इसका सेम चीज़ मैं कॉपी करूँगा नीचे, बस मैं क्या करूँगा, इमेज यहाँ 3 की जगह 4 डाल देता हूँ। अब ये देख सकते हैं दोनों
काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये आपको लग रहा होगा कि ये हल्का विड्थ में कम दिख रहा है, लेकिन स्किन के हिसाब से अलग अलग ये चेंजेस हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने परसेंटेज डिफाइन किया हुआ है। सो ये 48% पूरा स्किन के लेंगे, ये 48% पूरे स्किन के। अगर मोबाइल का विड्थ बड़ा रहेगा तो ये खुद से में खुद एडजस्ट कर लेंगे। तो आप देख रहे होंगे ये इमेज के अंदर दो कंटेंट और है। सो ये कंटेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर आएंगे इमेज बैकग्राउंड के अंदर। इमेज बैकग्राउंड के अंदर सबसे पहले हम एक वाला व्यू क्रिएट करते हैं। व्यू के अंदर टेक्स्ट रहेगा, तो टेक्स्ट के अंदर में क्या लिखा हुआ है, एली प्लेस, एली प्लेस। सो मैं ये लिख देता हूँ। और ये कहाँ पे है हमारा, ये बॉटम पे है, तो पोजीशन क्या करूँगा, एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट। और बॉटम से कितना दूर पे है, 30 में दे देता हूँ, तो 30। और लेफ़्ट से कितना है, लेफ़्ट से मैं 20 देता हूँ। तो अब ये आ चुका है। प्लस में देता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर कौन सा है, ब्लैक है, तो मैं बैकग्राउंड कलर ग्रे देता हूँ, थोड़ी ग्रे है। तो ग्रे देने के बाद इसको मैं थोड़ा पैडिंग देता हूँ 10। सो ज़्यादा हो गया, इसको मैं सीख देता हूँ पैडिंग। पैडिंग में सीख देने के बाद मैं दूंगा इसको बॉर्डर रेडियस, तो बॉर्डर रेडियस में मैं देता हूँ इसको 10, 12 देख देता हूँ। अभी ये लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और इसका विड्थ मैं बढ़ा सकता हूँ क्या, सो मैं इसको क्या करता हूँ, इसका विड्थ में 50 कर देता हूँ। सॉरी 50 तो बहुत छोटा हो जाएगा, 100 करता हूँ। अब इसका जो टेक्स्ट है उसको मैं स्टाइल करता हूँ, कलर में दूंगा इसको वाइट दूंगा, और इसको बोलूँगा कि सेंटर पे चला जाओ। सो अब ये सेंटर पे चला जाएगा। सो अब ये पहला सेक्शन तो आ गया। हमको इसका कलर देखता हूँ, इसका कलर क्या है। मैं डायरेक्टली ये कलर यूज़ करता हूँ इंस्टेड ऑफ कि ग्रे, जिससे कि ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो मैं यहाँ पे कलर यूज किया हूँ। अब ये सही लग रहा है। तो फ़ॉन्ट भी मैं छोटा करूँगा, फ़ॉन्ट भी काफ़ी बड़ा दिख रहा है, तो फ़ॉन्ट साइज मैं करता हूँ 12। अभी सही लग रहा है। उसके बाद फिर दो टेक्स्ट है हमारे पास, दो चीज़ें। तो मैं अगेन फिर मैं एक व्यू बनाऊँगा, हमारा सेम एब्सोल्यूट रहेगा। स्टाइलिंग में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक बार नया से लिखूँ, तो वो स्टाइलिंग को कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट किया। और यहाँ विथ और बैकग्राउंड का थिंग मैं हटा दिया। अब इसके बाद क्या है, बॉटम से मैं क्या करता हूँ, इसको 20 ऊपर ले आता हूँ। अब इसके अंदर दो चीज़ अगेन है, मैं फिर से व्यू क्रिएट करता हूँ। इसके अंदर फिर दो है। पहला हमारा है रेटिंग। सो रेटिंग का भी दो कंटेंट है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले 4.1 करता हूँ रेटिंग, और फिर सेकंड में फिर से एक टेक्स्ट बना के, सेकंड में क्या है हमारे पास, सेकंड में बस एक आइकन है, तो मैं इसको भी व्यू के अंदर लेके ऐड कर देता हूँ। तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को सबसे पहले चाहिए एक स्टार और एक हार्ट आइकन। सो मैं फिर जाता हूँ, यहाँ से स्टार लिखता हूँ। सो ये एंड डिज़ाइन पे है, हम लोग एंड डिज़ाइन इंपोर्ट कर चुके हैं। तो आइकन 1 पे जाएंगे, हमारा यहाँ पे आइकन 1, इसका क्या नाम रखेंगे, स्टार। जैसे स्टार किया वहाँ पे एक स्टार आ जाएगा। इसको मैं साइज़ छोटा ही देता हूँ, साइज़ में दूंगा 15 भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 12 ही देता हूँ। और कलर हो जाएगा, कलर क्या है, यूआई पे मैं देखता हूँ येलो। तो ये कलर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सो आप ये देख रहे हैं, कलर मैं यहाँ से कॉपी कर लिया हूँ। यहाँ से कॉपी कलर करने के बाद मैं यहाँ डाल दिया। अब ये दिख रहा है। अब इन लोग दोनों को मैं स्टाइलिंग करता हूँ। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये इसके अंदर में डाल दिया। मैं क्या करता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन, जैसे मैं रो दूंगा ये लोग एक साइड पे आ जाएगा, और मैं ऊपर से इसको भी मैं देता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन।
रो स्पेस बिटवीन। ओके, अब इसके बाद हमको थोड़ा सा मार्जिन देना होगा ऊपर से, क्योंकि वो थोड़ा नीचे है। तो मैं इसको मार्जिन भी दे सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ मार्जिन नहीं दे के क्या करता हूँ, बॉटम से मैं 15 ले आता हूँ, तो वो अपने सही पे आ जाएगा। 15 मैंने 10 ले आता हूँ। सो 10 में लेफ़्ट से ज़्यादा थोड़ा बड़ा लग रहा है ना, लेफ़्ट में मैं क्या करता हूँ, लेफ़्ट ज़्यादा हो जा रहा है तो मैं लेफ़्ट से लेता हूँ, 10 ही लेता हूँ। सिमिलरली ऊपर के कंटेंट को भी मैं लेफ़्ट से लेता हूँ, 10। और ये बैकग्राउंड, ये भी बैकग्राउंड के अंदर है, तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। सो इसका विड्थ मैं डिफाइन नहीं करना चाहता। अब इसको भी मैं मार्जिन टॉप 30, सॉरी मार्जिन हम लोग यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो मैं इसको 5 पे ले लेता हूँ। सॉरी, मैं क्या करता हूँ, ऊपर को 40 लेता हूँ और नीचे ले लेता हूँ 6। और ये जो रेटिंग है, रेटिंग हल्का गैप में है, तो इसको मार्जिन लेफ्ट 5 कर दिया। तो अब ये सही आ रहा है। साथ ही साथ इसके बाद हम लोग पास एक और टेक्स्ट है और वो वाइट कलर का है, तो मैं सॉरी इसमें कलर वाइट देता हूँ। ये कलर वाइट हो गया। अब इसके बाद एक टेक्स्ट, एक ये आइकन है, तो मैं ये अगेन हार्ट का आइकन है, यहाँ से सेलेक्ट करना होगा हम लोग को, HERT हार्ट। तो ये भी एंड डिजाइन से हम लोग कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से मैं जाता हूँ, यहाँ से हार्ट लिखता हूँ, तो आपको हार्ट दिख रहा होगा, लेकिन इसका कलर हम लोग को देना है रेड। सो इसका कलर हम लोग चेंज करके रेड दे देते हैं। अब क्या हुआ, सॉरी इसको मैं क्या करता हूँ 90% देता हूँ, तो ये अपने जगह पे आ जाएगा। साथ ही में यहाँ बैकग्राउंड देना होगा हमको, बैकग्राउंड कलर वाइट देता हूँ। जैसे वाइट दूंगा उसके ऊपर बैकग्राउंड आएगा। अब इसको मैं बॉर्डर रेडियस अगर मैं 50% कर देता हूँ, बॉर्डर रेडियस जैसे मैं 50% किया, ये एक सर्कल बन जाएगा। लेकिन पहले हमको विड्थ और हाइट सेट करना होगा। हाइट में सेट करता हूँ 40, विड्थ सेट करता हूँ 40। तो अभी सर्कल पे आ गया, लेकिन बहुत ज़्यादा हाइट विड्थ है, तो मैं इसको 20 पे लाऊंगा। विड्थ सॉरी क्या 20। और यहाँ पे ये टेक्स्ट में हटाता हूँ। अब इसके अंदर मुझे क्या करना होगा, एक फिर से व्यू बनाना होगा इसको सेंटर में लाने के लिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लेक्स 1, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, तो अभी पूरा सेंटर पे आ जाएगा। तो हमारा ये सेक्शन भी रेडी हो चुका है। अगर हम UI पे जाते हैं तो ये सेक्शन भी रेडी है, लेकिन हमारे थोड़ा सा ऊपर इसको लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो ऊपर का एब्सोल्यूट है उसको 45 कर सकते हैं, और जो नीचे का एब्सोल्यूट है, कहाँ पे गया, उसको 7 कर सकते हैं। मैं इसको ऐसा करता हूँ 55 करके यहाँ 10 करता हूँ, 12। ओके 12 नहीं सही लग रहा है, 15। ओके, सो ये रेडी है। सिमिलरली हम लोग को यहाँ से ये कोड कॉपी करना है, और हमारे नीचे वाला हॉरिजॉन्टल के अंदर हमको डालना है। तो अब इस पे भी आ जाएगा, बस हमको यहाँ पे चेंज करना है नेम। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेम चेंज कर देता हूँ, और रेटिंग भी कितना था 4.5, सो 4.5 किया। और
हमारा ये दोनों सेक्शन रेडी है। सो हम लोग ये सेक्शन पे रेडी कर चुके हैं। सो आप देख सकते हैं ये दोनों सेक्शन रेडी हो चुका है। यहाँ पे बस ये नहीं है तो हम लोग इसको हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सो आप देख सकते हैं दोनों सेक्शन रेडी हो चुका है। अब हम लोग का लास्ट सेक्शन, सो हमारा जो थर्ड सेक्शन जो पॉपुलर सेक्शन है और जो रिकमेंडेड सेक्शन है दोनों सिमिलर है। अगर देखेंगे तो मैं आपको एग्जांपल में देख के दिखाता हूँ। आप देख रहे होंगे ऊपर पे जो पॉपुलर है वो भी एक हेडर के रूप में है ये सेक्शन के लिए, और जो बैकग्राउंड इमेजेस है वो भी हेडर्स के रूप में है। सो हम लोग कुछ नहीं करना है, हम लोग क्या करते हैं इसको कॉपी करते हैं और सिमिलरली इसको नीचे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद क्या करते हैं, बैकग्राउंड का अंदर का चीज़ हटाते हैं, राइट। सॉरी ये भी हट गया तो मैं बैकग्राउंड का अंदर का चीज़ हटा दिया। सो आप देख रहे होंगे ये सिमिलरली आ गया। अब इसमें से क्या है, हम लोग सीओल हटाना है, सीओल में हटा दिया। उसके जगह क्या करूँगा, रिकमेंडेड सेक्शन को मैं यहाँ पे डाल दिया। अब वो रिकमेंडेड सेक्शन आ गया। अब इसका जो हाइट है उसको मैं कर देता हूँ 150, राइट। सिमिलरली इसका भी हाइट कर देता हूँ 150, और जो राइट और जो 4n5x दिख रहा है वो हमारा इसके अंदर ले आता है हम लोग। और इसका हम लोग विथ क्या करते हैं, विथ कम कर लेते हैं। कहाँ गया विथ कर लेते हैं 50, राइट। अभी सही लग रहा है। सिमिलरली इसका भी 50 कर लेते हैं और सेम कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे चिपका देते हैं। प्लस हम लोग को ये चेंज करना है, सॉरी होम 1 रहेगा और ये 2 रहेगा। सो अब हम लोग को पोजीशन बदलना है, तो पोजीशन बॉटम से कितना था, बॉटम से हम 5 लूँगा, 0 लेता हूँ बॉटम से, और इसको राइट से 10 लेते हैं। सिमिलरली बॉटम से 0 और राइट से 10। सो आप देख रहे होंगे ये एग्जैक्टली बॉर्डर के नीचे है। तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे, हम लोग को बॉटम लेना है -5, इसमें -5 ले लूँगा, ये नीचे आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी -5, अब वो भी नीचे आ गया। सो आप देख सकते हैं ये सेक्शंस में बॉर्डर दिया हुआ है वाइट। सो मैं सिमिलरली कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे बॉर्डर विथ दूँगा 1 और बॉर्डर कलर दूँगा वाइट। तो मैं जैसे दिया तो बॉर्डर कलर, ओके सॉरी, बॉर्डर कलर क्या होना चाहिए, वाइट में दिया हूँ लेकिन ओके आ गया, बॉर्डर कलर वाइट आ गया। सिमिलरली मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, थोड़ा ये 1.5 का विड्थ देता हूँ, नहीं बॉर्डर भी ज़्यादा हो जाएगा, 1 का ही देता हूँ, और यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको अगेन अपने यहाँ पे स्क्रीन पे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो ज़्यादा गैप लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, हमारे तीसरे सेक्शन से मार्जिन टॉप से मैं 30 लेता हूँ, ओके। सो आप देख सकते हैं हमारा जो स्क्रीन है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, ओके सॉरी, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ओके। सो ये हमारा पूरा UI रेडी है। आप अगर फिग्मा फाइल देखेंगे तो ये हमारा फिग्मा फाइल है और ये हम लोग ने स्क्रीन डिज़ाइन किया है। सो आप ये देख सकते हैं कि कितना इजीली हम लोग ने पूरा एक ऐप कंप्लीट कर लिया है, पूरा एक होम पेज का स्क्रीन कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं। जैसे कि फ्लैट लिस्ट कैसे लगाते हैं, अगर हम लोग पास डायनेमिक कंटेंट है तो उसमें फ्लैट लिस्ट से, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो डायनेमिक कंटेंट है ये आपके API से आएंगे। सो आप इसको कैसे रेंडर करा सकते हैं। सो हम लोग ने फाइनली दोनों स्क्रीन्स कंप्लीट कर लिया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आने वाले टाइम पे अलग अलग के कंटेंट लाने वाला हूँ। ये सिर्फ कोडिंग का कंटेंट नहीं लाऊंगा, मैं अलग अलग इन्फॉर्मेशन टेक कंटेंट लाऊंगा, जिसमें कि अलग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगा एक एक्स्ट्रा लेवल पे। सो थैंक यू वेरी मच, लेट्स सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।